एक हांडी में दो पेट कर रखे हैं तो सरकार ने, तो वो सरकार की वजह है ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मतलब हम सरकार के साथ साथ हम जनता से भी अब हमने योजना बनाई है कि हड़ताल के अंदर हम जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि गली के अंदर जाएंगे कि भी आप हमारा सहयोग करो। हम सारे तमाम जन संगठन हैं जितने भी, उनसे भी अपील करेंगे, तमाम लोगों से अपील करेंगे, राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करेंगे, सामाजिक जितने भी संगठन हैं उनसे अपील करेंगे कि हमारा समर्थन करो भाई। पूनम चंद्र रत्ती जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जी एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। मैं आज इनकी जो एक गरीब तबके की, शोषित तबके की, सदियों से उत्पीड़न का जो शिकार है, उन लोगों की हड़ताल को आज 8वां दिन है। और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी 1 महीने से हड़ताल है जी। तो इसके ऊपर जो संवेदनहीन रवैया देखोगे तो किसका है? 1 महीने तक वो बैठ के कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही सरकार। भाई क्या कर रहा है प्रशासन? उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं? रिफ्ट कहाँ है? समाधान में क्या अड़चन है वो रखें बात, तो वो नहीं रख रहे। ये जो है क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार। और जो सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो हम तो उच्च न्यायालय से भी मांग करेंगे कि वो स्वतः संज्ञान लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाले सरकार के खिलाफ। कि जब सरकार मतलब उनके फैसले को भी लागू नहीं कर रही, उस फैसले के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। अगर आप ये कहो कि जी जनता परेशान है, ये तो बात सही है। हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया और उसके बाद वो सरकार नहीं लागू कर रही है, उसको मनवाने के लिए हम करते हैं। हमारे से बातचीत करती है गवर्नमेंट, नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन में बात सिरे चढ़ती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती सरकार, चिट्ठियाँ जारी नहीं करती। इसमें डर क्या है? सरकार क्यों नहीं कर रही? डर कहाँ है? हाँ, सरकार नहीं, ये तो सरकार का वर्षन है, सरकार बताएगी कि उनके सामने क्या दिक्कत है। कि हमारा जब सरकार से बातचीत होती है, नेगोशिएशन हो रही है, तो वहाँ सारी बातें तय हो जाती हैं। तय होने के बाद लेटर इशू होना ना, लेटर तो इशू सरकार ने करना है, वो रोक क्यों रही है? और कहीं पे भी ठेकेदारी प्रथा नहीं है। ये गरीब कर्मचारी हैं, मतलब इनको आप 8-9 हज़ार रुपये के ऊपर, जैसे आप कह रहे हो कि बीमारी फैल जाएगी, तो उस बीमारी का फैलने, अगर जैसे समाज में बीमारी फैलती है, शहर में बीमारी फैलती है, तो सबसे पहले शिकार कौन बनेगा? यही कर्मचारी बनेंगे। गरीब तबका है ये, इनके पास कोई सुख साधन नहीं है किसी तरीके के, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले भी यही है। लेकिन हमारे पास क्या करें? कोई रास्ता ही नहीं है कि हम अगर जो प्रोटेस्ट करते हैं तो तब भी मरते हैं, ना करें तो भी मरते हैं, मांग करें तो सरकार सुनती नहीं है, जाएं कहाँ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मतलब हम सरकार के साथ साथ हम जनता से भी अब हमने योजना बनाई है कि हड़ताल के अंदर हम जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि गली के अंदर जाएंगे कि भी आप हमारा सहयोग करो। हम सारे तमाम जन संगठन हैं जितने भी, उनसे भी अपील करेंगे, तमाम लोगों से अपील करेंगे, राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करेंगे, सामाजिक जितने भी संगठन हैं उनसे अपील करेंगे कि हमारा समर्थन करो भाई। हम गरीब कर्मचारी कहाँ जाएँ बताओ? हाईकोर्ट के फैसले लागू नहीं करती सरकार, मानने के बाद बात लागू नहीं करती। 1-1 महीने से क्या मांग रही है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कि भाई उनको, पुलिस के कर्मचारी को तो है, 1 हांडी में 2 पेट कर रखे हैं तो सरकार ने, तो वो सरकार की वजह है ना। सरकार ही जिम्मेवार है हड़ताल करवाने के लिए। तो 1 करोड़ रुपया देने में सरकार को क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं रहा। बीमा कंपनी ने देना पैसा भी, जितने भी किसान आत्महत्या करते हैं उनके पैसा कौन देती है? मतलब सरकार, इसका मतलब सरकार जानबूझ के हड़ताल कराने पे आमादा है। इससे तो ये साबित होता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि भी हमारी कोई बड़ी लंबी लड़ाई नहीं है, हमारे तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की मांग है, हाई कोर्ट के फैसले को लागू करवाने की मांग है, जेन्युइन डिमांड है जो सरकार के बलबूते के अंदर आती है। और सरकार के जो, चाहे वो हमारे महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमने तो एक चीज़ नोट करी है कि जब भी हड़तालें हुई है ना, बीजेपी की सरकार में ही हुई है। नंबर 1, 80 दिन की हड़ताल हुई है 96 में, बंसीलाल जी के टाइम में। कमला वर्मा लोकल बॉडी मंत्री थी। उसके बाद जब भी हड़ताल होती है ये क्रश करते हैं आंदोलन का, और कोई सिरे नहीं चढ़ाते बातचीत को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनका जो परंपरागत एक तरीका है, तो हम ये कहते हैं कि शहरों के अंदर ही बीजेपी का बेस भी है। चलो अब तो सारे देश में ही हो गया बेस, लेकिन अब उन्हीं की वो परवाह नहीं कर रही जनता की। उन जनता को भी मतलब बम्बड़ भूसे में डाल दिया सरकार ने, उनके हाल पे ही छोड़ दिया। आज सरकार को चिंता हुई 8वें दिन में कि ओहो बीमारी फैलने शुरू हुई है। तो ये संवेदना तो पहले ही होनी चाहिए थी सरकार के अंदर कि भी हड़ताल होने के बाद क्या परिणाम होंगे। तो हड़ताल को रोकने का उत्तरदायित्व भी सरकार के ऊपर ही था। तो हम ये
आज जो विरोध हुआ है, विरोध गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं, कचरा उठाने के भी किए हैं। इन फ्यूचर अगर ये नहीं होती, आगामी एक हफ्ता कंटिन्यूस चल जाती है, मैं यही कहता हूँ, ये इनडेफिनेट भी जाएगी। सरकार चक्के हमारे को जेल में बंद कर दे, सरकार के पास पावर है, मांग ही पूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम मांग क्या रहे हैं कि सरकार के बताओ भी, सरकार के खजाने के ऊपर बोझ है, ये कितना बोझ है, कोई जनता में रखे पक्ष अपना। सरकार ने मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन जो हम मांगते हैं, अब बढ़ाया सरकार ने। कितने सालों बाद? 6 साल बाद। 6 साल पहले जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए था कर्मचारी को, वो 6 साल के बाद दे रही है। आज महंगाई कहाँ पहुंच गई? वो तो आया गया बराबर ही हो गया ना। महंगाई तो बहुत ऊपर चली गई, 60 रुपये तो सिलेंडर ही बढ़ गया एकदम। अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो रिजल्ट क्या? सुनो, नहीं मानती है तो देखो, हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है, हम जनवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। और सरकार का काम है प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो हमारे को ज़बरदस्ती हड़ताल नहीं करने देगी, लाठी मारेगी, डंडे मारेगी, हम खाएंगे। वो जेल में ले जाएगी, जेल में चले जाएंगे। वो हमारे को टर्मिनेट करेगी, हम टर्मिनेट हो जाएंगे। जो वो करेगी हम वो भुगतेंगे हम। तो सरकार को हम फिर मांग करते हैं सरकार से कि सरकार को हठधर्मिता छोड़ के कर्मचारियों की मांगों को, ज्ञान उन्होंने ले लिया है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ये टकराव टाले और जनता को भी राहत दे और कर्मचारियों को भी राहत दे।